Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. I'm AS Parmar from MRS Indore. Today we will read uh, chapter 8 Jalebis. Your textbook it so happen supplementary reader in English for class 8. Okay, there are three parts in this chapter. We will complete today पार्ट फर्स्ट। थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समझ ले कि इसमें एक स्टूडेंट है, मतलब जो ऑथर है ना, वो अपने स्कूल के समय की बात इसमें बता रहे हैं कि जो स्कूल के समय क्या हुआ था क्या। और ये जो है इनकी जेब में कुछ पैसे थे, है ना, फीस जमा करने के लिए। और उस दिन इनके टीचर आए नहीं तो इनके पास पैसे थे। इन आते समय इन्होंने रास्ते में जलेबी की दुकान देखी, जलेबी थी। इनके जेब में जो कॉइन थे वो इनसे बात करते हैं। वो इनसे मतलब इस जो स्कूल का लड़का है उसको कहते ही है, क्या कहते हैं वो कॉइन्स जेब में से कि जलेबी खरीद लो, है ना, जलेबी खरीद के खा लें, ऐसा कहते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं ना। एन ऑनेस्ट बॉय एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का, इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फी। तो एक जो ईमानदार लड़का जो उसके रास्ते से जा रहा था, का उसकी जेब में क्या थे, पैसे थे, काय के लिए, स्कूल की फीस जमा करने के। द साइट ऑफ क्रिस्प syrupy jalebies in the market excites him, and the coins in his pocket began to jingle. Jingle मतलब बजना शुरू किया, है ना। जिंगल मतलब उस कॉइन्स की आवाज आती है ना, हमारी जेब में भी होता है, तो क्या करते हैं वो बजना शुरू कर देते, ठीक है। तो क्रिस्पी कैसी है, करारी करारी सी, सायरपी ना, जो रस भरी जलेबी थी, और मार्केट में तो एक्साइड हिम द कॉइन्स एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगन टू जिंगल, है ना। उन्होंने आवाज करना प्रारंभ किया जेब में से, किसने, कॉइन ने। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ, मतलब खुद से ही डिबेट जिसको कहते हैं ना, खुद से ही बहस, क्योंकि कॉइन जो है वो बात कर रहे थे इससे, तो ये दूसरे तो नहीं जानते ना कि ये खुद ही बात कर रहा। ही येल्स मीन्स ही येल्स, देखिए हम यहाँ पर देखिए, ही येल्स मतलब एग्रीड हो जाना, तैयार हो जाना उस बात के लिए। ओके, ही येल्स एग्रीड होना, सबमिट कर जाना, टू द स्वीट टेम्पटेशन, जो उसको आकर्षित करना। टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन, है ना, वो जो मीठी जलेबी का प्रलोभन था उसके लिए। टेम्पटेशन मतलब उसका अट्रैक्शन हो जाना, स्वीट की तरफ उसकी अट्रैक्ट होना, अट्रैक्शन होना। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, इट हैपन मेनी ईयर ओगो। एगो मतलब बहुत साल पहले की बात है, ऐसा ये कह रहा है ना, बहुत साल पहले यह हुआ था। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड। कब, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब की बात है। एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर। कौन सी जगह है, कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर। नाउ काल अटक। ओके, अब इसको क्या कहा जाता है, कंबलपुर को अटक। ओके, वन डे आई वेंट स्कूल, वन डे आई वेंट स्कूल to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fee and the fund। जो स्कूल की फी और फंड के लिए क्या है, इसकी जेब में कितने रुपए थे। ये गया था स्कूल अपनी जेब में रखे हुए 4 रुपए रखे हुए, इसकी जेब में गया स्कूल, काय के लिए थे ये,
स्कूल की फी और फंड के लिए। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड, जब मैं वहाँ पहुँचा मतलब आई फाउंड द that the teacher who collected the fee मास्टर गुलाम मोहम्मद, जो है ना, फिर ये वहाँ पहुँचा और उसने ये पाया कि जो फीस कलेक्ट करने वाले जो टीचर है ना उनका नाम है मास्टर गुलाम मोहम्मद, was on leave and so the fee would be collected the next day। ओके तो फिर इसने पाया कि जो फीस कलेक्ट करने वाले जो टीचर है ना मास्टर गुलाम मोहम्मद वो छुट्टी पर थे और जो फीस है वो अगले दिन कलेक्ट की जाएगी। All through the day the coin simply sat in my pocket, पूरे दिन मेरे जेब में वो जो कॉइन थे वो रखे रहे। But once school got over and I was outside, they began to speak। देखिए, और जब स्कूल समाप्त हुआ और मैं जब बाहर निकला स्कूल से तो जो कॉइन थे ना जेब में वो क्या करना, वो खनकने लगे। बिगन टू स्पीक मतलब बोलने लगे, खनकने लगे। ओके, ऑल राइट, कॉइन डोंट टॉक, है ना। हाँ ये सही है कि कॉइन जो है बात नहीं करते, ऐसा ये कह रहा है। दे जिंगल मतलब जिंगल मीन्स यहाँ पर दे जिंगल मतलब बजना, है ना, खन खन की आवाज आती है ना जो कॉइन से। आर गो खन खनक, है ना, खनक खनक करते रहते अंदर जेब में आवाज। बट आई एम टेलिंग यू, है ना, पर मैं आपसे कह रहा हूँ that day they actually spoke, है ना, उस दिन वे एक्चुअली स्पोक, उन्होंने वास्तव में बात की, बोले, वो वास्तव में वे बोली। वन कॉइन सेड, एक कॉइन ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाऊ। ओके, इन द शॉप ओवर there, they are not coming out for nothing। देखिए ये जो है कॉइन्स ने एक ने कहा कि जो आप क्या सोचते हुए जो जलेबी निकाली है ना कड़ाऊ में गरम गरम वो जो शॉप में है, दे आर नॉट कमिंग विदाउट नथिंग, है ना, बिना कुछ दिए हुए नहीं, बे मतलब के नहीं मिलती है, नहीं निकाली जाती है। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज with money, okay, in their pocket can eat them। हम go to next page please। तो ये कहते हैं कि वे जो है बे मतलब के नहीं निकाली है, ये जलेबी आर meant to be eaten, है ना, जलेबी का मतलब ये है कि उनको खाया जाता है। एंड only those with money, और वे केवल पैसे से मिलती है। इन their pocket can ईट देम, और जो पैसे है ना पॉकेट में उनसे मिलेगी और उनको खा सकते हैं, मतलब मनी से। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, मनी इज मेंट टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी, है ना। तो मनी का मतलब ही तो ये है कि वो जो होती है वो खर्च करने के लिए होती है, तो काय पे खर्च करें, टू बी स्पेंड ऑन, ओनली दे स्पेंड इट, और इसको खर्च कर दें काय पर, इस पर, जलेबी पर। हु लाइक जलेबीज, लुक हियर यू 4 rupees, I said to them, I am a good boy, और मैंने उनको कहा जो 4 रुपए थे ना जेब में उनको, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, आर इट वोंट बी गुड फॉर यू, हाँ मुझे मिसगाइड मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट something in the
बाजार, अ सीन। अ सीन का मतलब है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जलेबी है ना, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मतलब मैं घर पे ही ये सब मिलता है मुझे, दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार सीन। सीन मतलब ये जो बाजार में खाना, ये इन पैसों से खाना, वो भी बाजार में, वो एक पाप है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, क्योंकि है ना, ये क्या है, ये तुम लोग, ये 4 रुपए है ना, इससे बात कर रहा है ये लड़का। ओके, तो उसको कह रहा कि ये जो 4 हो ना, ये तो मेरी स्कूल की फी और फंड है। इफ आई स्पेंड यू टुडे, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow, and after that to Allah Miya at Qayamat? और यदि मैं आज इसको खर्च कर दूं जलेबी पर, तो मैं अपने जो मास्टर गुलाम मोहम्मद है उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कल, टुमारो, और आफ्टर दैट, उसके बाद टू अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ को क़यामत के समय, है ना, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट एंग्री एंड मेक you stand on the bench, he simply forget to let you sit till the last bell rings, है ना। और आप शायद ये नहीं जानते हो, अगर उनको गुस्सा आ गया किनको, मास्टर गुलाम मोहम्मद जो सर है ना, जो फीस कलेक्ट करते हैं उनको, तो वो भूल जाते हैं कहाँ, बेंच पे खड़ा करने के बाद, वो कब लास्ट बेल होती है, अरे बजती है छुट्टी के लिए, तब तक के लिए खड़ा कर देंगे। इट्स बेस्ट यू स्टॉप चेविंग एट माई ईयर लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। तो उसने फिर उन कॉइन से कहा, लड़के ने, कि सो इट्स बेस्ट यू, है ना, तो ये आप तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे कान को चबाना बंद करो, है ना। स्टॉप चिविंग एट माई ईयर्स, कान चबाना बंद करो, मतलब मेरे कान में शोर करना बंद करो। लाइक दिस, इस तरह की बातें करते करके, ओके, लेट मी गो होम स्ट्रेट, मुझे सीधे घर जाने दो, ऐसा कॉइन्स को इस लड़के ने कहा। ओके, अब फिर क्या होता है, देखिए यहाँ हम एक पिक भी दिखा रहे हैं आपको। ये लड़का है, ये अपने घर जा रहा है क्योंकि आज फीस जमा कर, ये इसके जेब में कॉइन से 4, ये आवाज़ कर रहे हैं, ये अपने घर जा रहा है, इससे ये कॉइन से ये बात कर रहा है लड़का, है ना। तो ये बाजार में कुछ लोग हैं, देखिए ये लोग हैं, ये इसकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं बड़े आश्चर्य से। क्यों देख रहे हैं, हम आगे इसको पढ़ते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, तो ऐसा कहता है कि मुझे सीधे घर जाने दो। द coins dislike what I had said so much that all of them began to speak at the same time, है ना। तो उनको ये जो है कॉइन को, ये बात उनको जो कुछ मैंने कहा वो पसंद नहीं आई, और बिगन ऑल ऑफ देम बिगन टू स्पीक एट द सेम टाइम, एक ही साथ वे सब मुझसे बात करने लगे। देयर वाज सच अ क्लेमर दैट पासर बाय, क्लेमर का मतलब होता है लाउड नॉइस, है ना, जोर जोर से आवाज आना, क्योंकि ये सब एक साथ बोलने लगे थे, तो उससे क्या हुआ, देयर वाज सच अ क्लेमर लाउड नॉइस, हम ये भी कह सकते हैं, दैट पैसर बाय मतलब जो राहगीर गुजर रहे ना, ये राहगीर के लिए क्या है, ये पैसर बाय जो गुजर रहे रास्ते से, पैसर बाय इन द बाजार स्टेयर्ड का मतलब उन्होंने उनको, जो बाजार से गुजरने वाले लोगों ने उसको स्टेयर्ड मतलब घूरा, आश्चर्यचकित होकर उसको घूरा।
क्योंकि वो आवाज आ रही थी ना उनको। अब स्टेड घूरा उनको। आई वाइड विथ सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करते हुए उसको घूरा। एट मी एंड माई पॉकेट मेरे ऊपर और मेरे पॉकेट की तरफ देखा ना आश्चर्यचकित होकर जो रास्ते से गुजरने वाले। द कॉइन ऑफ दोज डेज दे द wretched thing made so much more। wretched मतलब वर्थनेस, जिसको हम निकम्मा भी कहते हैं ना, ऐसा कहता है। मेड सो मच मोर नॉइज टू, और ज़्यादा उन्होंने शोर किया। फाइनली इन पैनिक, है ना। पैनिक का मतलब होता है डर। ओके, हम यहाँ हाईलाइट कर देते हैं इसको। पैनिक मतलब फाइनली इन अ पैनिक, एक डर में। आई ग्रेबल, ग्रेबल मतलब उसको अपनी मुट्ठी में दबा लेना, दबा लेना। गेबल ऑल फोर, उन चारों को। ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी में जोर से उनको मैंने दबा लिया, ऐसे जोर से। ओके, देन दे वर साइलेंट, और फिर वे क्या हो गए, साइलेंट हो गए। ओके, चारों के चारों जोर से दबा लिया इसने मुट्ठी में। तो आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप, थोड़ी ही दूर गया चल के, फ्यू स्टेप्स, आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी जो ग्रिप थी ना, मुट्ठी थी, उसको थोड़ा ढीला कर दिया। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेट, उनमें से एक ओल्डेस्ट कॉइन तत्काल ही बोला, कहा उसने, here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead, है ना। और तुमने क्या करा, स्ट्रेंगल, हम तो तुम्हें क्या, तुम्हारे भले के लिए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, और तुमने क्या करा, स्ट्रेंगल का मतलब ये कह रहे हैं कि तुमने तो हमारा क्या कर दिया, गला ही घोट दिया। ठीक है। टेल मी ऑनेस्टली नो, है ना, ऐसा उनसे पूछ रहा है कॉइन। टेल मी ऑनेस्टली नो, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, है ना। तो क्या तुम पसंद नहीं करते ये गरम गरम जलेबी, ऐसा बताओ, ऑनेस्टली बताओ। तो कॉइन्स ने इस लड़के से ऐसा पूछा। एंड देन इफ यू डू end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? तो अगर तुम आज खर्च कर दोगे इसको, है ना, तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा इसको लड़के से पूछा। स्कॉलरशिप मिलती है इसको स्कूल से। तो स्वीट्स विद द फी मनी, और जो स्वीट है मतलब जलेबी है वो फी मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म, पैसा हजम। तो इस लड़के को ऐसा कहा कि जो फीस से स्वीट खरीदे, और इस जो फीस है वो कैसे स्कॉलरशिप से जमा हो जाएगी। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी समाप्त, किस्सा खत्म, पैसा हजम, ऐसा कॉइन इसको कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं ना जलेबी खरीदने के लिए। व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट, है ना, क्या कहते हो तुम, ये सही नहीं है। आई रिप्लाइड बट इट इजंट दैट रॉन्ग ईदर, है ना, पर ये कहता कि ये तो गलत है। लिसन, स्टॉप, है ना, सुनो, इसे डांटते हुए। स्टॉप ब्लैबरिंग, ब्लैबरिंग मतलब ये जो बकवास है ना, ये तुम बंद करो, ऐसा इसको डांटते हुए। ब्लैबरिंग, स्टॉप ब्लैबरिंग मतलब ये भ्रमपूर्वक बातें करना, बकबक करना, बकवास करना बंद करो। एंड लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दो, है ना। लेट मी थिंक, आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, है ना, मैं, आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। सॉर्ट ऑफ बॉय, सॉर्ट मतलब काइंड, है ना, क्या कह सकते हैं हम सॉर्ट को। आई एम नॉट अ कॉमन
जिसको काइंड प्रकार का, किस्म का, ऐसा कहते हैं ना। आई एम नॉट अ कॉमन, कॉमन शॉर्ट को हम काइंड भी कह सकते, किस्म ऑफ बॉय, मैं एक सामान्य किस्म का लड़का नहीं हूँ। बट देन these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, है ना, करारी है, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और क्या है, रस भरी हुई है, ताजी भी है, बिल्कुल अभी अभी निकाली है, ऐसा कहता है। माई माउथ वाटर्ड, मेरा जो मुंह है वो कैसा हो गया था, वाटर्ड मतलब मेरे मुंह में पानी आ गया था। बट आई वाजंट about to be swept away so easily, मैं इतनी आसानी से बहने वाला नहीं था, मारने वाला नहीं था, मतलब मैं खरीदने के लिए हिम्मत नहीं थी। अब इन अ स्कूल I was among the most promising student, स्कूल में मैं कैसा हूँ, वेरी गुड, promising मतलब वेरी गुड स्टूडेंट। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, जो फोर्थ, क्योंकि अभी 5th में ना, तो 4th की एग्ज़ाम में क्या हुआ था, आई हैड इवन वन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ, मैंने जो इस 4th के स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप जीती, वन स्कॉलरशिप, कितने, ऑफ 4 रुपीज ऑफ मंथ। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम, इसके अलावा आई केम फ्रॉम अ पार्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं, इसके अलावा मैं एक रिच वेल टू डू का मतलब एक रिच फैमिली से आता हूँ, बिलोंग कर, वेल टू डू मतलब एक रिच फैमिली होती है ना, तो ये कह रहा कि मैं एक रिच फैमिली से भी, पर्टिकुलरली कहाँ से, ये एक वेल टू डू फैमिली से है, एक रिच फैमिली से, मुख्यतः धनवान फैमिली से हूँ। सो आई इंजॉय कंसिडरेबल प्रेस्टीज, है ना, कंसिडरेबल मतलब वेरी मच, प्रेस्टीज जो होती है ना, जो होती है उनकी एक तरह से काफ़ी हद तक इसको, ये प्रेस्टीज है उसको भी ये करना होता है। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, ऑन द contrary master जी had got me to beat the other boys for a child of such status, जो स्टेटस होता है, प्रतिष्ठा जो होती है, जिसकी बात करता है, स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, नो। तो ये जो है मेरे लिए मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है क्या, कि बीच बाजार में खड़े होकर जलेबी खाना, इट वाजंट राइट, यह ठीक नहीं था। आई डिसाइडेड, है ना, फिर मैंने ये डिसाइडेड किया, ये डिसाइडेड, आई clenched the rupees in my fist and came home। cleanse मतलब वो जो रुपए थे उसने अपनी मुट्ठी में उनको क्लेंस किया, पकड़ा, और क्या करा, ये रुपयास को इन माय फिस्ट, मुट्ठी में, एंड केम होम, और कहाँ आ गया, घर आ गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। द कॉइन्स, फिर घर आ गया ये। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, they kept up their attempts at persuasion till their voice began to choke। देखिए अब ये कहता है द कॉइन्स वर सो कीन, इतना, सो कीन मतलब सो कीन ऑन बीइंग, कीन का मतलब यहाँ पर विलाप करना, है ना, इतना विलाप किया, ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे, उस खर्च करने के लिए, दे केप्ट अप
मतलब उन्होंने जारी रखा, देयर अटेम्प्ट्स मतलब उनके जो प्रयास थे वो जारी रखे, एट परस्यूशन मतलब मनाने के लिए, बहलाना फुसलाने के लिए, कि जलेबी खरीदने के लिए उनके जो प्रयास था वो उन्होंने जारी रखा। कब तक? टिल देयर वॉइस बिगन टू चोक, जब तक उनकी जो आवाज़ जो थी चोक नहीं हुई तब तक। व्हेन आई रीच होम एंड सेट ऑन द बेड, जब मैं घर पहुंच गया और बेड पर बैठ गया, दे बिगन टू स्पीक, फिर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं अंदर गया खाना खाने के लिए। दे बिगन टू श्रीक, श्रीक मतलब क्राई करना, फिर से उनने प्रारंभ कर दिया चिल्लाना, क्राई करना। ओके, श्रीक मीन्स क्राई। थ्रोली फैड अप, क्या हो गए थे? फेड अप, फेड अप मतलब डिसगस्टेड हो जाना, निराश हो जाना, फेड अप मतलब निराश हो गया। ओके, थ्रोली फेड अप, निराश हो गई। आई रश आउट ऑफ द हाउस बेयरफुट, मैं नंगे पाँव ही वहाँ घर से बाहर निकल गया। एंड रन टूवर्ड टू, है ना, टूवर्ड्स द बाजार, किधर गया दौड़ के? बाजार तरफ। टेरिफाइड आई वॉज, है ना, जिसको हम भयाक्रांत मतलब डरना जिसको कह सकते हैं, टेरिफाइड मतलब डर गए। आई वॉज बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, और क्विकली उस हलवाई को कहा टू वेग मतलब वजन करना, वेग ऑल रुपीज वर्थ ऑफ जलेबी, पूरे 1 रुपए की जलेबी वेट करना, वेट मतलब वजन कर दो 1 रुपए की, पूरे 1 रुपए की। हेस एस्टोनाइज्ड मतलब आश्चर्यचकित करते हुए। एस्टोनाइज का मतलब होता है ना, वो आश्चर्यचकित। लुक सीम टू बी आस्किंग, उसने देखा, आस्किंग वेर आई had the handcart in which I would carry all those jalebis। हैंड क्राफ्ट होता है जो ठेला गाड़ी होते हैं ना, उसको कहते हैं हैंड क्राफ्ट। हम जो ठेला गाड़ी पे था दुकान उसकी, तो ये इसने सारी की सारी मांग ली। तो कैरी ऑल दोज जलेबीज, दोज वर एक्सपेंसिव टाइम, वो जो बहुत ही जो जो समय था वो एक्सपेंसिव टाइम था, मतलब 1 रुपए में बहुत सारी जलेबी आ जाती थी। 1 रुपीज फेस्ट मोर देन 20 रुपीज, आज के मतलब आज से तुलना करते हैं तो 1 रुपीज फेस्ट का मतलब है कि तुलना में जो है लाया, फेज 1 रुपीज, जो फेज लाया मतलब मोर देन 20 रुपीज डज नाउ अ डे, आजकल के 20 रुपए के बराबर 1 रुपए, है ना, में मिल जाती थी जलेबी। द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर उस हलवाई ने खोला। एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और जलेबी का ढेर उस पर उसने लगा दिया, उस जो पेपर पूरा न्यूज़पेपर फैला ना उसके ऊपर। ओके गाइस, तो ये पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। इसके कुछ क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव आंसर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट related of first part, you can ask in chat box, I will clear your doubts. Okay guys, we will continue it part second tomorrow. Till then, have a nice day.